हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हमारा सीरीज़ का डे 13 है। इससे पहले हम 12 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब तक 12 डेज़ में हमने 6 यूनिट्स के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस या फिर कुछ टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो हमने कवर कराए हैं। और अब आज हम 7th यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बेस्ड है। तो 7th यूनिट से हमने टॉपिक पिक किया है स्टैक की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं स्टैक से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या फिर इनफिक्स टू प्रीफिक्स, कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इनफिक्स में गिवन है तो उसको हम कैसे प्रीफिक्स में चेंज करेंगे, कैसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि किस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है। देन उसके बाद हमें एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए कि उसकी एसोसिएटिविटी क्या है। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे a इंटू बी माइनस सी पावर डी डिवीज़न ई प्लस एफ। तो जो हमारी पावर होती है उसको हम इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो हमारी राइट टू लेफ़्ट होती है, यानी कि अगर मोर देन 1 ये ऑपरेटर हमें लिखा मिलता है ए बी सी तो हम इधर से प्रायोरिटी पिक करना शुरू करेंगे। जो इधर वाला पावर सिंबल है इसकी प्रायोरिटी हाई होगी और पावर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दीज ऑपरेटर्स। सेकेंड नंबर पे आती है। फिर अगर हमारे पास कोई इनर ब्रैकेट्स हों तो उनकी भी हमारी हाई प्रायोरिटी होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो इनकी प्रायोरिटी इनसे लो है और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। देन उसके बाद प्लस माइनस इनकी भी प्रायोरिटी इन दोनों से लेस है और एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, हम बहुत ही इजी मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व होगा और बहुत ही कम टाइम लगेगा आपका। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी को नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, पावर की 1। देन उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है। इक्वल है तो हमें क्या देखना है कि एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि हम इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टाइम पे है तो इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, डिवीज़न की 3 होगी। देन उसके बाद माइनस प्लस, अब इनकी भी सेम प्रायोरिटी होती है और ये भी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है तो माइनस की 4 और प्लस की 5। अब इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे या तो प्रीफिक्स में या तो पोस्टफिक्स में। अब पहले कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में हमारा पहले ऑपरेटर आता है, उसके बाद ऑपरेंड आते हैं। और इनफिक्स में पहले ऑपरेंड, बीच में ऑपरेटर, लास्ट में ऑपरेंड। और पोस्टफिक्स में पहले हमारे ऑपरेंड्स होंगे, बाद में हमारे ऑपरेटर होंगे। तो प्रीफिक्स है तो पहले ऑपरेटर आएगा, यानी कि सी पावर डी। सबसे पहले हमें इस पोर्शन को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सॉल्व करना है प्रीफिक्स में, यानी कि सी डी और ये पावर सिंबल आ जाएगा इन दोनों के आगे क्योंकि ये क्या है, प्रीफिक्स नोटेशन है। और प्रीफिक्स की जगह कई बार हमें लिखा मिलता है पोलिश नोटेशन। ये एग्ज़ाम में कई बार प्रीफिक्स की जगह पोलिश नोटेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स की जगह मिलता है रिवर्स पोलिश नोटेशन। रिवर्स पोलिश नोटेशन, तो जहाँ पे ये दोनों लिखे मिले तो इनका मतलब क्या है, पोलिश नोटेशन प्रीफिक्स और रिवर्स पोलिश नोटेशन पोस्टफिक्स। अब उसके बाद फर्स्ट जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी वो हमारा सॉल्व हो गया प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद ए इंटू बी, ए स्टार बी, तो ए बी और यहाँ पे स्टार को हमने आगे शिफ्ट कर दिया क्योंकि प्रीफिक्स है। उसके बाद थर्ड ऑपरेटर डिवीज़न है, ई है और बीच में हमारा सी डी के साथ। तो ये ऑपरेटर इससे पहले आएगा और यहाँ पे ये पूरा पहले से लिखा हुआ है हमने।
तो ई और ये डिवीज़न आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद बी और सी दोनों ऑपरेटर्स ऑपरेंड हमारे लिखे हुए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है माइनस का, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। देन उसके बाद एफ और बीच में क्या है प्लस, तो एफ और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये सबसे लास्ट में हमारा सॉल्व हुआ। जो जिस टाइम पे सॉल्व होता जाएगा, जो ऑपरेटर जिस टाइम पे उसकी प्रायोरिटी आती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। सिर्फ वन लाइन में सॉल्व करना है, बार बार अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेम अगर इसी क्वेश्चन को हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो प्रायोरिटी हमने लिखी हुई है, बस चेंजेस क्या होगा, पहले हमारे ऑपरेंड आएंगे, उसके बाद ऑपरेटर सी डी, पावर पीछे चला जाएगा, उसके बाद ए बी स्टार सेकेंड नंबर, देन थर्ड पे था ई, डिवीज़न पीछे चला जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे ए बी सी, बी और सी के बीच में, बी और सी हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से माइनस लास्ट में जाएगा। देन उसके बाद प्लस एफ, तो एफ और लास्ट में हमारा प्लस। ये हमारी हो गई पोस्ट फिक्स नोटेशन। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्लस बी माइनस सी स्टार डी डिवाइड ई पावर एफ। ये हमें कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है। नंबर ऑफ वेज वी कैन पुट द पैरेंथेसिस सो दैट इट यील्ड्स एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा इनफिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कितने टाइप से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कैटलन नंबर। कैटलन नंबर क्या होता है, 2n cn डिवाइड बाई n+1, और n क्या है यहाँ पे, n होता है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑपरेटर्स हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 5, 2 × 5 c5 डिवाइड बाई 5+1, यहाँ पे हो गया 10 c5 डिवाइड बाई 6। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, 10/5 × 9/4 × 8/3 × 7/2 × 6/1। जब तक इसको सॉल्व करते जाते हैं, जब तक नीचे हमारा 1 नहीं आ जाता। कम्बिनेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा। नेक्स्ट ये हमारा 6/1 है, ये ऊपर जाएगा तो हमारा 1/6 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब 6 से 6 कैंसल, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10। तो हमें यहाँ से मिला 2 × 3 × 7 42, यानी कि फिफ्थ कैटलन नंबर, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5। कैटलन नंबर आप याद भी रख सकते हैं। थर्ड कैटलन नंबर क्या होता है, फोर्थ कैटलन नंबर, फिफ्थ कैटलन नंबर, सिक्स्थ कैटलन नंबर। तो फिफ्थ कैटलन नंबर की वैल्यू हमारी क्या आती है 42। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।